Good morning students. I am Sangeeta Bhalarav madam. I teach maths in 7th standard semi division. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स इसका स्टडी किया था। यानी रैशनल नंबर जो है इनका डेसिमल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्शन किया जाता है इसका स्टडी किया था, और उसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसी तरह प्रैक्टिस सेट 24 इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और अभी उसके बाद इस लेसन का जो लास्ट वाला पार्ट है तो वो है रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन। रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन, ये जो उसका लास्ट वाला पार्ट है, इस लास्ट वाले पार्ट का अभी हम इस वीडियो से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए उसके जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स जो है वो कौन कौन से हैं और उस रूल्स का फॉलो करके किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर जो है राइट होना चाहिए। तो इसी रूल्स के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, और उस एग्जाम्पल से ही हम लोग ये रूल्स जो है उनका स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, ए स्टूडेंट्स एंड बी स्टूडेंट्स। देखो एक ही एग्जाम्पल उनको दिया है, लेकिन दोनों ने ये जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ किया है। तो अभी इसमें से कौन सी मेथड राइट है और कौन सी मेथड रॉन्ग है ये भी हम लोग यहाँ पर रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशंस इससे हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर ए स्टूडेंट। तो देखो ए स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट दोनों का एक ही एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल है 45 डिवाइड बाय 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। तो देखो जो एग्जाम्पल होता है तो उस एग्जाम्पल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये फोर्थ क्रिया जो है ये सभी क्रिया जो है जिस एग्जाम्पल में होती है, यानी बोथ क्रिया जो है जिस एग्जाम्पल में होती है उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। और ये जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ए स्टूडेंट जो है उसने एग्जाम्पल लिया था 45 डिवाइड बाय 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12। अभी देखो ए स्टूडेंट ने ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पर 45 डिवाइड बाय 5, तो इसीलिए 45 डिवाइड बाय 5 ये प्रोसेस उसने फर्स्ट में की है, इसीलिए 45 डिवाइड बाय 5, तो 5 के टेबल में 45 आते हैं, 5 9 जा 45, इसीलिए आंसर आ गया 9। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन जैसा कि वैसा लिखा है। उसके बाद देखो क्या है 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12, तो उसके बाद उसने क्या किया 20 मल्टीप्लाई 4, देखो यहाँ पर ये प्रोसेस उसने की है, यानी उसके बाद उसने मल्टीप्लिकेशन किया है माइनस 12 वैसे लिखे हैं। उसके बाद 9 प्लस जैसे के लिए 20 मल्टीप्लाई 4 यानी 24 जा 80 माइनस 12, देखो यहाँ तक। उसके बाद उसने क्या किया है एडिशन किया है। तो देखो 9 प्लस 80 तो कितने हो गए 89 माइनस 12, और उसके बाद उसने क्या किया है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है। तो 89 में से 12 माइनस किया तो 9 में से 2 माइनस किया 7, और 8 में से 1 माइनस किया तो 7, तो कितने हो गए 77। तो इस तरह से उसने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। उसके बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट में उसने क्या किया डिवाइड किया, सेकंड में उसने मल्टीप्लिकेशन किया, थर्ड में उसने एडिशन किया, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया, यानी स्टेप बाय स्टेप उसने एग्जाम्पल सॉल्व किया है, और उसका आंसर आ गया 77। अभी यहाँ पर बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट ने वही एग्जाम्पल सॉल्व किया है 45 डिवाइड बाय 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12। देखो एग्जाम्पल सेम है, इक्वल है अभी, लेकिन दोनों की मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो देखो फिर उसने क्या किया, अभी देखो 45 डिवाइड बाय 5, तो उसने फर्स्ट यही प्रोसेस की है, डिवाइड की। तो देखो 5 9 जा 45, इसलिए 9 प्लस, अभी उसके बाद कितने हैं 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12, तो देखो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12। फिर उसने क्या किया, तो यहाँ पर एडिशन आया 9 प्लस 20, तो उसने क्या किया यहाँ पर उसका एडिशन किया है। तो 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29, उसके बाद मल्टीप्लाई 4, इसलिए मल्टीप्लाई 4 माइनस 12। तो फिर 29 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद उसने क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया। तो 29 मल्टीप्लाई 4 कितने होते हैं 116, और उसके बाद माइनस 12, देखो माइनस 12, तो आंसर आ गया
देखो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 और 11 में से 1 माइनस किया तो 10, तो आंसर आ गया 104। तो इस तरह से उसका आंसर आ गया 104। देखो यहाँ पर ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट दोनों का एग्जाम्पल इक्वल है, लेकिन तो भी दोनों के देखो आंसर में डिफरेंट आया है। तो अभी इसमें से किसका एग्जाम्पल राइट है और किसका एग्जाम्पल रॉन्ग है, इसके लिए हमें रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन यह हम लोग अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट रूल दिया है एक्सप्रेशन सॉल्व करने का। देखो इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कैरिड आउट फर्स्ट इन ऑर्डर इन विच दे ऑक्यूर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब देखो कि ये जो एक्सप्रेशन जो होता है तो इसको सॉल्व करते समय अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये जो प्रोसेस होती है ये अगर आ गई तो उसमें फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रोसेस जो है उसको सॉल्व करना है और उसके बाद सॉल्व करते समय लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का है। मतलब सॉल्व करते समय इस तरह से ही लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते करते जाने का है। उसके बाद सेकंड नंबर है आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरिड आउट इन द ऑर्डर इन विच दे ऑक्यूर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद देखो फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ये प्रोसेस होगी तो वो करने की है और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है और वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी तरह लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का है, करते जाने का है। उसके बाद थर्ड में है इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेशन इन द ब्रैकेट्स फॉलो द अबव टू रूल्स व्हाइल कैरिंग आउट द ऑपरेशंस। और अगर उस एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट्स में अगर कुछ ऑपरेशन है प्रोसेस होगी तो पहले ब्रैकेट वाली प्रोसेस कंप्लीट करनी है और उसके बाद उसके बाहर वाला जो रहेगा वो एक्सप्रेशन मतलब जो उसके बाहर जो प्रोसेस रहेगी वो या फिर जो ऑपरेशन यानी जो क्रिया रहेगी वो बाहर वाली वो बाद में करने की है। तो इस तरह से ये 3 रूल्स जो है उसको फॉलो करने का है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट इनका अगर एग्जाम्पल लिया तो इसमें से ए स्टूडेंट जो है तो उसने रूल्स का फॉलो करके एग्जाम्पल सॉल्व किया है, लेकिन बी स्टूडेंट जो है उसने ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया है। इसका कारण यहाँ पर ए स्टूडेंट जो है उसकी मेथड राइट है और बी स्टूडेंट जो है उसकी मेथड रॉन्ग है और इसीलिए ए स्टूडेंट ने जो जिस मेथड से ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया है उसी मेथड से हम लोगों को भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन इसका यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व किया है। मतलब पहले उसने डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर बी स्टूडेंट को देखा तो उसने पहले डिवाइड तो किया है, लेकिन डिवाइड करने के बाद उसने मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए था, वो न करते हुए उसने एडिशन किया, इसलिए उसका एग्जाम्पल मतलब रॉन्ग है, उसकी मेथड रॉन्ग है और इसीलिए दोनों के एग्जाम्पल मतलब आंसर में भी डिफरेंसेस है। इसीलिए हमें ए स्टूडेंट जो है उसने जो रूल्स फॉलो किया है या फिर जो मेथड यूज़ की है उसी मेथड का यूज़ करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन हुए उसके बाद आता है यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स है उसके कुछ टाइप्स दिए हैं। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स में भी यूज मोर देन वंस टू क्लियरली सिंप्लीफाई द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स सच एज राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स may be used for this purpose. The when solving brackets, solve the innermost brackets first and follow it up by solving the brackets outside in turn. यानी ये जो ब्रैकेट्स होती है उसमें एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय ब्रैकेट्स की जो प्रोसेस है वो पहले सॉल्व करनी है। और ब्रैकेट्स जो वो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है उसको राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, वो इस प्रकार होता है। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो स्क्वेयर ब्रैकेट्स होता है, उसको इस तरह से कहते हैं। और कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो इस प्रकार होता है। तो देखो ब्रैकेट सॉल्व करते समय जब से जो भी इनर ब्रैकेट होगा वो इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा उसकी प्रोसेस पहले करनी है। उसके बाद में फॉलोइंग जो आउटर ब्रैकेट रहेंगे उनकी प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आउटसाइड की प्रोसेस करनी है। तो इस तरह से हमें ये रूल जो है वो फॉलो करने के हैं और इसका यूज करके ही हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के हैं। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 25 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो आपको इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो अपने नोटबुक में कॉपी कर लेने के हैं और कॉपी करने के बाद आप लोगों को ये जो रूल्स दिए हैं
रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, ये 3 रूल्स लिखने के हैं। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स के टाइप्स वगैरह और ब्रैकेट्स के सॉल्व करने के जो रूल दिया है वो भी आप लोगों को अपने नोटबुक में कॉपी करना है। और अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 25 इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। धन्यवाद।